त्रिकोणमिति के किसी प्रश्नों को हल करने का हमने एकदम आसान तरीका बता दिया है, लेकिन आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। और फॉलो ना करने की वजह है कि आप कहते हैं कि हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो त्रिकोणमिति के प्रश्नों को आप लोग इतना इतना क्यों डर रहे हैं इससे? मैंने 2-3 बातें एकदम फिक्स रूप से बताई है। अगर आप निश्चित तौर पर उनको पालन करोगे तो आपसे हर एक प्रश्न प्रूव करने वाली सवाल बन जाएगी। बेसिक बातें क्या बताया हमने कि अगर कोई भी अनुपात आपको प्रूव करने वाले प्रश्नों में साइन कॉस के अलावा कुछ भी है, उसको साइन कॉस में तोड़ लीजिए। इसके बाद उसको सिंपल करिए, सरल कीजिए। तीसरी बात में सरसंख्या लगाइए, अपने आप ही प्रूव करने वाले प्रश्न आ जाएंगे आपके सामने। बस बात यह है कि आप लोग ये काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं अब आप जानिए। 3 बातें बेसिक रूप से आप फॉलो करेंगे, निश्चित तौर पर बार बार प्रैक्टिस करने पर 2-4 प्रश्नों में आप में आने लग जाएंगे। तो ये शिकायत वाला काम छोड़ करके आप लोग जो मैं कह रहा हूँ उसको आप पालन कीजिए। कोई भी त्रिकोणमिति का प्रश्न आप छूटेगा नहीं। ये मैं कुछ अनुपात, जो भी यहाँ अनुपात हैं, अनुपात के रिवर्स अनुपात क्या होते हैं ये भी मैंने लिखा है। और यहाँ पर 3 सरसंख्याएं हैं, 3 सरसंख्याओं से क्या क्या और भी यहाँ से फॉर्मूला निकल सकते हैं, इनको मैंने लिख दिया है। आइए इसी के बेस पर मैं आपसे ये प्रश्न करता हूँ। और ये प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। बहुत जबरदस्त क्यों है? जब इसे सॉल्व करेंगे खुद ही समझेंगे। यदि आपको खुद से सॉल्व करना है तो आप वीडियो को यहीं पर रोकिए और इसे खुद सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। आइए मैं इसे सॉल्व करता हूँ और जो बताया उसी पर पहले फॉलो करते हैं। ये लिखा है tan थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा प्लस में cot थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा बराबर में 1 प्लस sec x sin x। ये प्रूव करना है। ये सवाल बहुत अच्छी है और बहुत ही जबरदस्त है। हम यहाँ इसका लेफ्ट हैंड साइड यूज करते हैं और राइट हैंड साइड लाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है tan थीटा अपान में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। हमने पहला इसे बताया कि अगर अनुपात साइन कास में नहीं है तो हम सबको साइन कास में लिखेंगे। और यहाँ लिखा है tan थीटा का अनुपात क्या होता है? साइन थीटा बटे कास थीटा। तो हम ऊपर tan थीटा का अनुपात लिखेंगे साइन थीटा बटे में कास थीटा और इस पूरे के बटे में 1 माइनस cot थीटा। अब cot थीटा का अनुपात होगा कास थीटा अपान में साइन थीटा, cos थीटा अपान में साइन थीटा प्लस ऐसे कास का अनुपात होगा cos थीटा अपान में साइन थीटा। 1 माइनस tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा और अपान में। पहला काम हमारा पूरा हुआ कि हमने सारे अनुपात को साइन कास में छेद कर लिया। दूसरा ये होता है कि बहुत सरल कीजिए, सिंपल कीजिए। ऊपर सिंपल कुछ नहीं करना है, नीचे यहाँ एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला जो भी रहेगा वो लिखा रहेगा साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। यहाँ एलसीएम लोगे तो एक यहाँ लिख सकते हैं, एक और साइन का एलसीएम साइन आएगा। तो एक से लगाओगे भाग साइन, साइन कटेगा तो साइन बाहर जाएगा और यहाँ पर साइन से गुणा करेंगे तो एक से गुणा करेंगे साइन में साइन हो जाएगा माइनस। साइन से भाग करो साइन में एक बार जाएगा तो एक से गुणा करोगे यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा यानी cos थीटा। और सिमिलर यहाँ भी ऐसे करेंगे, ऊपर जो भी लिखा है cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहाँ एक लिख सकते हैं और एक और कास का एलसीएम कास आएगा और एक से जब भाग करोगे कास में कास बाहर जाएगा, एक से गुणा कराओगे तो ये कास थीटा होगा माइनस कास से कास भाग करोगे कास कटेगा और ये साइन थीटा हो जाएगा। इतना करने के बाद जब आपको भिन्न का भिन्न दिखता है, हमने कई बार बताया कि अंदर गुणा अंदर होता है, बाहर का बाहर। यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ भी करेंगे। ये साइन यहाँ जाएगा ऊपर तो गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान में। ये ऊपर चला गया और इसके साथ में ये गुणा हो जाएगा कास थीटा के साथ में ये आएगा, ये कास थीटा साइन थीटा माइनस में कास थीटा। यहाँ प्लस यहाँ भी ये कास ऊपर जाएगा, कास में कास से गुणा होगा तो ये कास स्क्वायर थीटा होगा अपान में। इसके साथ साइन के साथ में ये गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब कहेंगे कि ये हमारा सिंपल हो गया है। अभी सिंपल नहीं हुआ है। क्यों सिंपल नहीं? क्योंकि अभी यहाँ भी दोनों का भिन्न के रूप में है। अब इनका हम लोग एलसीएम लेकर हल करेंगे, ये भी सिंपल करेंगे। एक बात ध्यान देखिए, यहाँ साइन कास एलसीएम में आएगा, लेकिन जो ये ब्रैकेट वाले नंबर्स लिखे हैं यानी साइन कास कास साइन, यहाँ वही लिखा वही यहाँ लिखा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा लिखा। यहाँ साइन प्लस है, यहाँ साइन माइनस है, यहाँ कास माइनस है, यहाँ कास प्लस है। अगर मैं यहाँ से क्या कर लूँ, माइनस कॉमन कर लूँ, देखो क्या होता है। ये साइन स्क्वायर थीटा अपान में, ये वैसे आज लिख लेते हैं इसको कास थीटा साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा cos थीटा। यहाँ हम एक काम कर रहे हैं, माइनस कॉमन करें। जब माइनस कॉमन करोगे माइनस यहाँ आएगा गुणा होगा और माइनस ये इससे गुणा होगा तो ये क्या प्लस क्या बन जाएगा माइनस। ऊपर जो भी लिखा है cos स्क्वायर थीटा ये आप लिख लीजिए। यहाँ पर साइन थीटा रहेगा, जो यहाँ माइनस निकला था। अच्छा माइनस यहाँ पर कॉमन नहीं था, मैंने जबरदस्ती कॉमन किया है। इसका मतलब है कि जो माइनस था वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस था वो माइनस बन जाएगा। साइन माइनस है अब बन जाएगा प्लस, ये प्लस था क्या बन जाएगा माइनस। इसके बाद इधर आप देख सकते हैं, अब इन दोनों में ब्रैकेट में देखोगे समान संख्या है तो हम यहाँ इनका एलसीएम लेंगे तो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। ये साइन थीटा माइनस cos थीटा और यहाँ साइन थीटा cos थीटा, इनका एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू में cos थीटा। अब ब्रैकेट में जो आएगा वो साइन थीटा माइनस में cos थीटा, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब हम इसके हर से इसके एलसीएम भाग कराएंगे तो यहाँ से cos कटेगा पहले, उसके बाद साइन थीटा माइनस cos, ये पूरा कट जाएगा। क्या बचेगा साइन, और इसके ऊपर जो लिखा है अंश में ये भी लिखा है साइन, तो साइन स्क्वायर का साइन में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा
साइन क्यूब थीटा माइनस लिखा है, इससे भाग करेंगे इस पूरे एलसीएम में, साइन से साइन कटेगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ बचेगा कॉस, और इसके ऊपर लिखा है कॉस स्क्वायर, गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। सिंपल हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो ना सरसम क्या लग रही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ऊपर आपको अप्लाई करना पड़ेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब की सरसमिका, जो कि होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे वाले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। ये यहाँ पर फार्मूला लगेगा, नहीं याद होगा तो आप कर नहीं पाओगे, इसीलिए मैंने पहले बताया था कि बहुत ही जबरदस्त ये प्रश्न है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ लगा है तो ये फार्मूला लगेगा, तो इन दोनों को एक में घटाओगे, यानी ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ले सकते हैं, इसको आगे लिख लो पीछे लिख लो कोई, अब प्लस में यहाँ हो जाएगा ए बी, मतलब साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब नीचे जो भी लिखा है उसको आप लिख लीजिए, यहाँ लिखा है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन माइनस कॉस ये और ये पूरा कट जाएगा, आपको ये पता है कि ये सरसमिका है। अब यहाँ सरसमिका लगा, सिंपल किया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, अपान में ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। इसके बाद एक काम और करना है, इनको आपस में अलग अलग कर देना, जैसे यहाँ पर एक पद ये है पूरा, एक पद ये है, इनको हम अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस में ऊपर साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपान में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये इससे कट जाएगा। अब इनको ऊपर कर दो, ऊपर मतलब पलट दीजिए, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, और सेक का उल्टा कॉस का उल्टा होता है सेक, इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा प्लस में 1। अगर देखोगे तो यही हमारा प्रूव करने के लिए, अब चाहे +1 को इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, प्रूव करने के लिए जो हमारे पास था वही हमारा आ गया है RHS। अब मैंने पहले बोला था ये जबरदस्त प्रश्न है, इसमें बहुत सारी चीजें यूज हुई है, लेकिन जो मैंने 3 बातें बताई हैं उन 3 बातों को अगर यूज करोगे तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो बेसिक आइडेंटिटीज है, बेसिक शब्द क्या है वो आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। अगर ये प्रश्न समझ में आया है तो आप मेरे पेज को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।